डीजे प्रतिबंधित है, इसमें हमको आपको सहमति क्लैरिटी है ना? एकदम नहीं। आप लोग बताइए, डीजे प्रतिबंधित है कि नहीं है ना? तो आप लोग हम बोले नहीं रहेगा, लेकिन साउंड रहेगा, इसलिए कि जो झांकी हम लोग का बाबा का तांडव वाला आवाज इतनी ही वो बहुत दूर तक गूंजे नहीं। और लोग जब म्यूजिक तेज होता है ना तो लोग डांस के मूड में आ जाते हैं, और डांस के मूड में कई बार वो जो डांस है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यही समस्या है ना। वो बाबा का तांडव जो बाहर से आ रहे कलाकार उस पर तांडव होगा, उस पर बजेगा, उसके अलावा नहीं बजेगा। यही आपका कहना है? म्यूजिक जिस तरह से वो अपना कला दिखाएंगे उसको बाकी टाइम बंद रहेगा, बाकी टाइम तो साउंड चोंगा बजेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तो कई बार बहुत तेज आवाज में हो जाता है। देखिए, जो पुलिस यहाँ रही है वो अपने अनुभवों से यही कह रही है कि मैडम सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, बस डीजे कंट्रोल हमारा रहे तो। और डीजे जो है वो डीजे या साउंड की आवाज जो है नियंत्रण में रहे। जब आप कह रहे चोंगा बजेगा, वो नियंत्रण में रहे, उसकी आवाज तेज न हो। ये जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी होगी कि हम जिस भी जुलूस के साथ में हो उसकी आवाज जो है वो नियंत्रण से बाहर ना हो, और ऐसे ही रहे कि वो कर्णप्रिय हो और उत्साह बढ़ाए। और जो कहते हैं वो डीजे नाइट की तरह नहीं हो जाए जैसे बच्चे करते हैं, क्योंकि भीड़ में युवा बहुत होते हैं। और एक बात का ख्याल रखना है, तो सरस्वती पूजा में भी 2 मिनट के लिए ऐसी बातें हुई थी कि जब जुलूस इसमें होता है ना किसी दूसरे धर्मस्थली के करीब से गुजरे तो अबीर ने वगैरह नहीं फेंका जाना है। वो ऐसी ही जगह फेंका जो अबीर जोश में खुशी में हम एक दूसरे को लगाते हैं, वो अबीर उसी जगह एक दूसरे को लगाया जाए या उड़ाया जाए जहाँ से कोई भी अन्य धर्म स्थल पास में नहीं हो, रोड पे जहाँ आसपास कोई मजार ना हो, या फिर किसी भी धर्म स्थल को की जो भावना है वो ठेस ना पहुँचे। क्योंकि हमारा त्योहार है, हम एक दूसरे पर उड़ाए, हमारा आपका जिनका भी है, कि उससे किसी की भावना आहत ना हो। कई बार हमारी भावना नहीं होती है कि हम किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाएं, पर वो ऐसा प्रतीत होता है। तो वो प्रतीत भी ना हो कि हम अबीर उड़ाए अपने मजे के लिए और वो कुछ बुरा लगे किसी को भी। त्योहार का मतलब ये लोक भावना का जितना ज्यादा ख्याल रखा जाए, तो लोक भावना यही है कि हम अपने धार्मिक स्थलों के पास ही ज्यादा खुश दिखाएं। जब हमारा जुलूस किसी अन्य धार्मिक स्थल के पास से गुजरे तो शांतिपूर्ण तरीके से गुजरे, कि उनको भी देखकर खुशी हो, ये न लगे कि हमें कोई चिढ़ा रहा है। ऐसी भावना ना इस त्योहार में ना किसी और त्योहार में हो। ये आपके माध्यम से ही बात पहुंचेगी। जुलूस में जो बच्चे हैं, कम उम्र के युवा हैं, जिनको नहीं पता है कि छोटी छोटी बातों के भी बड़े परिणाम हो सकते हैं, ये आपके माध्यम से पहुंचे। और जुलूस में जितने लोग शामिल हैं शिव जी के उपासक हैं, शिव जी बनने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करनी है। तो यदि कोई भी व्यक्ति जो जुलूस में शामिल है या नहीं है, उस दिन किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हुए पाए गए तो फिर कार्रवाई करनी हमारी मजबूरी हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते हैं। ये भी आप ही को बताना है कि जो क्या कहते हैं ठंडाई पीनी है, उसमें भांग धतूरा नहीं हो, सिर्फ दही हो, क्या हो, केवड़ा हो, ठीक है। ये सारी चीजें ख्याल आप ही को रखना है।